प्राणायाम के साथ ध्यान कर लो, हर श्वास के साथ ओम भूम भुवम सौम ओम जनोम तप ओम सत्यम। हर श्वास के साथ ओम नाम का ये प्राणायाम मंत्र मैंने अभी बोला है। प्राणायाम मंत्र का राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, शिव नाम। अपने अपने गुरु परंपरा, संप्रदाय परंपरा के अनुरूप नाम का आश्रय लेकर के ऐसे कपालभाति थोड़ा लंबा करना, अनुलोम विलोम लंबा करना। जिनको ओबेसिटी है, स्थित कोण आसन, चक्की आसन दोबारा कर लो, अर्धलासन, पाद वृत्तासन दोबारा कर लो। पूज्य स्वामी आर्यदेव जी के साथ करना, स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और लगातार करो, रुकना नहीं है, निरंतरता के साथ करो। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसीन। मंडूकासन, योग मुद्रासन पूज्य स्वामी आनंद देव जी के साथ करो, लंबा करो। हाँ, अपना अपना अभ्यास ना ऐसे लंबा करने की आदत डालिए। जिनको कमर में दर्द है, भुजंग आसन, चलो साधु संत महात्मा हमारे पूज्य सन्यासी, लंबा करो बच्चों आप। मकर आसन, भुजंग आसन, सर्वासन लंबा कर लो, ऐसे करना है। अब जो आज का मूल विषय मैंने चुना है, तीन तरह की मूल रूप से औषधियां। एक शुद्धिकरण वाली औषधियां, योग के साथ हम औषध प्रयोग कराते हैं, थेरापियां कराते हैं। कोलन थेरापी है, जल नीति, सूत्र नीति, शंख प्रक्षालन है, बस्ती है, उपवास है, उपासना है, ये सब शुद्धिकरण के लिए। तीन का, एक शुद्धिकरण, एक सशक्तिकरण, और इसके द्वारा पूरे जीवन का नवीनीकरण, वाजीकरण कहो, नवीनीकरण कहो, रिजुविनेशन कहो, रिजुविनेशन, रिजुविनेशन, दूसरा जन्म मिल जाता है। जैसे यहां सुबह 4 बजे से लेकर के और रात को 10 बजे तक आपको एक विशेष जीवन पद्धति में ढालते। जल नीति, सूत्र नीति और एनिमा से, बस्ती से शुरुआत होती है। दिन भर योग यजन चलता रहता है। एक एक प्रक्रिया बहुत ऊंची है। कुछ तो अनजाने में यहां पर होता रहता है, आपको पता भी नहीं कि इसका बेनिफिट आपको मिल रहा होता है। आयुर्वेदी सुयक प्रोक्तम यस्य रोगस्य भीषजम तस्य तस्य शांत्यर्थम तेन तेन एव होमयेत्। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भीषजम तस्य तस्य शांत्यर्थम तेन तेन एव होमयेत्। ये नैनो मेडिसिन चल रही है। घी से लेके सारे द्रव्य, सारी औषधियां, वनस्पतियां, 10-11 तरह की आपको ये सामग्री उपलब्ध कराते हैं। इसमें हजारों प्रकार की औषधियां हैं, औषधीय गुण है। एक है नैनो मेडिसिन, नैनो मेडिसिन
सूक्ष्म औषधि वो यज्ञ के रूप में आपको उपलब्ध कराते हैं, क्वाथ के रूप में उपलब्ध कराते हैं, रस के रूप में, रस रसायन के रूप में। बड़ा जबरदस्त ये पूरा तंत्र है। जिनको जो रोग हैं, मैंने कई बार एक स्टेटमेंट दिया है, एक सिद्धांत का है, हम अपनी 90% आंतरिक ऊर्जा किस में लगा रहते हैं? आंतरिक ऊर्जा खर्च किस में करते रहते हैं? या तो भोगों में खर्च करते रहते हैं या भोजन में। भोग और भोजन में हमारी 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसलिए हम यहाँ अल्पाहार कराते हैं। हिताहारा अल्पाहारा मिताहारा शयेन नरः। अल्पाहारा मिताहारा हिताहारा न तान वैद्या चिकित्सन्ते आत्मनस्ते चिकित्सका। सूक्ष्म आहार लो, सूक्ष्म औषधियां लो, यज्ञ से लेकर क्वाथ रस रसायन से लेकर के प्राण, ये तो सबसे सूक्ष्म नैनो मेडिकेशन है। प्राण से लेकर के और सारी चीजें करवाते हैं। तो जिन और अब इसकी मात्रा सर्दियों में मात्रा 2 से 4 गुनी तक ले सकते हैं। खास करके जिनको लिवर किडनी फेलियर है, कैंसर जैसे रोग हैं, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, बहुत क्रोनिक अस्थमा है, जिनको हार्ट में ब्लॉकेज हैं, वो औषधि की मात्रा बढ़ा ले, आहार की मात्रा घटा ले। और मैंने लगभग 21 वर्ष तो फलाहार और 21 दिन के उपवास करके देखें, अभी भी चल ही रहा है। सूक्ष्म आहार से काम चल जाता है। क्या बोला? सूक्ष्म आहार से। तो फिर ये थाली भर भर के मत खाओ। जिनको भी रोग है, अब सुनो, जैसे आपको अर्थराइटिस है, सुन लो 10 बीमारियों के बारे में। सूक्ष्म आहार की व्यवस्था, सूक्ष्म आहार। अर्थराइटिस वालों को, वात रोगियों को ऑर्थोग्रिट खाओ 3 बार, 1-1 चम्मच, उसमें एक बड़ा सा ढक्कन आता है, 3 बार खा लो। आपके शरीर में जितने मिनरल्स हैं पूरे मिल जाएंगे। एटीएम की सब्जी खा लो, अंकुरित मेथी खा लो। जिनको जब तक पेट में कुछ जाए नहीं तब शांति नहीं होती, ऐसा लगता है सब खाली खाली सा है। ये वैसे ये एक दिमाग में एक वायरस है, ये दिमाग में एक खराबी है। जब तक पेट ना भरे तब तक शांति नहीं मिलती। वात रोगियों को कोई अनाज, कोई शाक सब्जी, एटीएम को छोड़ करके, एलोवेरा टर्मरिक मेथी के बताई हुए, कुछ नहीं खाओ ना थोड़े दिन, फिर बोले शरीर में कमजोरी आ गई। ऑर्थोग्रिट खाओ, ऑर्थो केयर खाओ। ऑर्थो केयर एक पाउडर है, उसमें सारी चीजें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ही कफ रोगियों को क्या करना? कफ रोगियों के लिए तो इतना बढ़िया हमने बता रखा भाई। चना, अनार, पपीता, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद। वैसे तो कोशिश करो थोड़े दिन तो खाली मुलैठी के पानी पर रहो। ये हमारा इधर बालक जो है बैठा बैठा कुछ तैयारी कर रहा है, ये भी एक बार चंगुल में फंस गया, चपेटे में आ गया ठंड की। ऊपर आओ, इधर वो कहाँ है ग्रीन प्रोटीन, ये तो बैठो इधर, आगे करो। हाँ, तो देखो मैंने कहा बेटा अब केवल मुलैठी पर उपवास कर। अब एक बार मैंने इसको उपवास बताया तो इसने बीच में चने ज्यादा खा लिए, एक बार उपवास बताया तो खजूर ज्यादा खा ली, एक बार उपवास बताया तो उसमें उबला हुआ सेव अमरूद ज्यादा खा लिया ना। मैंने कहा बेटा अब तू सब कुछ बंद कर, केवल मुलैठी के ऊपर रहे। तो ये करीब 15-20 दिन तक कमरे से बाहर ही ना निकले। मैंने कहा हुआ क्या? बोले जी बाहर निकलते ही चारों तरफ से ठंड पीछे पड़ जाती है। 7 दिन का उपवास किया
और पूरा शरीर शुद्ध हो गया और अब एकदम घोड़े की तरह, हाथी की तरह, सिर की तरह दौड़ रहा है, दहाड़ रहा है। ये है फायदा। 12 दिन का उपवास किया। मैंने कहा तो 7 दिन का था, फिर इसने 5 दिन उसको एक्सटेंड कर दिया। लो तो कर लो ना, वात में, कफ में, और कफ में कमजोरी लगे तो ये है ना, कर्क्यूमिन गोल्ड है, इम्यूनोग्रिट गोल्ड है, शिलाजीत रसायन है, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें अभी बताने वाला हूं, सब ये खा लो। पौष्टिक आहार भी तो है, खजूर खा लो, लेकिन जब ज्यादा बढ़ जाए तब सब छोड़ो, सारी ऊर्जा रोग को खाने में लग जाएगी। ये भूख, क्या बोला, भूख को जब भोजन नहीं मिलता तब किसको खाती है? रोग को, तुम्हारे भोग को, तुम्हारे विकारों को खा जाती। इसलिए उपवास और उपासना का बड़ा महत्व है। ऐसे ही पित्त है तो बस केवल और केवल लौकी का जूस या लौकी का सूप या बस कामदुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्ट, ये लो। जलोपवास, जो अनुकूल पड़े। सबको एक जैसी चीजें अनुकूल नहीं पड़ती, किसी को नारियल का पानी, किसी को पेठी का जूस, किसी को लौकी का जूस, सब चीजें सबको, किसी को अब लौकी का जूस अनुकूल नहीं पड़ेगा तो सब्जी खा लो ना। एक आहार, एक द्रव्य, एक रस चिकित्सा। क्या बोला? एक रस चिकित्सा, एक रस। तो अब मैं ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, जरा इसको गौर से सुनो। जिनको मोटापा है तो उनको केवल और केवल पानी पार, जो बिल्कुल ही खाऊ पाड़ू है, खाए पिए मन बिना उनका चलता नहीं, तो नारियल का पानी, नींबू का पानी, और आर्थराइटिस आदि ज्यादा नहीं है तो ये पाइनएप्पल, और पेट में जाए बिना शांति नहीं मिलती तो केवल और केवल एक समय वो भी हम उसकी अनुमति देते हैं, वाटरमेलन, बस कुछ नहीं। या लौकी की सब्जी, जब तक पेट में कुछ चीज ना चली जाए शांति नहीं होती जिनको। और ताकत, अरे बोले मसल लॉस ना हो जाए, शरीर में कमजोरी ना आ जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसमें स्लिम चॉइस, कोई कमजोरी नहीं आएगी। ये तो वात पित्त कफ मोटापा के लिए कहा। शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस, पूरी एनर्जी है इसके अंदर। और डायबिटिक केयर, स्लिम चॉइस, फिर डायबिटिक केयर, ये डायबिटीज के लिए हो गया। मधुनाशिनी, मधुग्रिट, बाकी सब थोड़ी दिन बंद कर दो ना। अब कैंसर है तो एंटी कैंसरस जूस पीना, एंटी कैंसरस काढ़ा पीना, थोड़े दिन अपना पानी पर उपवास करो। शरीर एक बार वेट घटता है तो वेट की चिंता मत करो। ये शरीर में तो वेट तो ऐसे बोरी की तरह भर जाएगा, जब जिस दिन खाना शुरू करोगे शरीर अपने आप ले लेता है जिसको जितनी जरूरत है। ये शरीर ऑटोमेटिक सिस्टम पर चलता है, ऑटोमाइजेशन है इसमें। वेट की चिंता मत करो, चाहे 10 किलो कम हो जाए, चाहे 20 किलो कम हो जाए, चाहे सूख करके कंकाल हो जाओ, न्यूट्रिशंस की कमी नहीं होगी। क्या खाओ? अब सुन लो, शरीर के लिए बेसिक जो इकाई है वो क्या है? विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, ये सब बेसिक इकाइयां हैं जो सूक्ष्म तत्व हैं, पोषक तत्व। और ये ग्राम से, मैं माइक्रोग्राम से नैनोग्राम्स में बहुत सूक्ष्म इनकी आवश्यकता है। हम खाते हैं थाली भर के। आदमी को, हमारे पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज कहते थे, जरूरत है मुट्ठी भर खाने की। तो सबसे ज्यादा 2 चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है, एक कार्बोहाइड्रेट, वो भी कितना, 100 ग्राम, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 50 ग्राम प्रोटीन। सबसे अच्छा प्रोटीन है ये न्यूट्रिला का, ग्रीन प्रोटीन, प्लांट बेस्ड, प्लांट, ग्रीन प्लांट प्रोटीन, ये बड़ा जबरदस्त है, ये खा लो। तो ये मैंने इसको खूब जो है, और इसका टेस्ट ऐसा है
जैसे गांव में पंजीरी बोलते हैं ना, दाल बाटी चूरमा मिला के खाओ ना, वैसा टेस्ट आता है। और बाकी जो प्रोटीन पाउडर है ना, अब जैसे आइसोवेदा है, वे प्रोटीन है, ये हजम नहीं होगा आम आदमी को, क्योंकि ये पहलवानी जो करते हैं, हजार हजार दंड बैठक लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं कई 20-20 किलोमीटर की, वो इसको पचा पाएंगे, तुम नहीं पचा पाओगे। ये पहलवानों के लिए ये। हाँ, अब तेरा उपवास पूरा हो गया, पी। हाँ, सुबह सुबह ग्रीन प्रोटीन, हाँ, हाँ, ये पीना चाहिए सुबह सुबह, पूरा प्रोटीन इसी में मिल गया। और टेस्ट इतना गजब आता है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने इसको खुद स्वयं पर ट्राई किया पहले। दिन भर कुछ भी खाने की जरूरत नहीं, 2 ढक्कन पी ले इसके, इसमें एक ढक्कन आता है ये, बस 2 पी लिए, सुबह से शाम तक का आहार हो गया। इसको बड़े बुजुर्ग बच्चे सब पी सकते हैं। वैसे तो मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किस सुपर फूड, लेकिन ये प्लांट, ग्रीन प्लांट प्रोटीन, ये आजकल एक शब्द प्रयोग हो रहा है, वेगन। ये वेगन प्रोटीन है, वेजिटेरियन से भी एक दर्जा ऊपर, प्लांट बेस्ड। ये वेव प्रोटीन जो है, ये छाछ से बनाया जाता है, छाछ मट्ठा से, और वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। वो उसमें भी वो थोड़ा, एक में 90% एक्टिव आइसोवेदा में, वेव में 80 है, इसमें 72% प्रोटीन है। और जिनको सूक्ष्म प्रोटीन लेना हो तो स्पिरुलिना है। ये प्रोटीन की बात हुई। रोज मैं बात करता हूं, घी पियो और 100 साल जियो। ये घी, बादाम रोगन, नारियल का तेल, घी, ये नारियल का तेल है, घी, बादाम रोगन, ये नारियल का तेल हमने ऐसे डब्बे में उपलब्ध करा दिया सबको। घी, नारियल का तेल और ये बादाम रोगन भगवान जी को अर्पित किया, और इतना पी सकते हो। अब ये इतना कौन पी पाएंगे? हाँ, कांच की उसमें रखा करो, है ना। कुछ सोचते हैं इतना घी सुबह सुबह का पिया हुआ हजम होता है। बाकी तो जो तुम दाल, रोटी, सब्जी, पराठे में खाते हो, उसमें 80% तो खाना बस पैखाने में निकल जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता। एक खाली पेट पीते हैं ना, फिर ऊपर से एक चुटकी भर नमक, और ये गर्म पानी पीते हैं ना, ये शरीर में डाइजेस्ट होता है। दिमाग 1 किलो 450 ग्राम का वो अच्छे फैट से, अच्छे कोलेस्ट्रॉल से बनता है। सबसे अच्छा फैट और कोलेस्ट्रॉल है गाय का घी, बादाम का रोगन, ये नारियल का तेल और ये तिल का तेल। तिल का तेल अर्थराइटिस वालों के लिए परम औषधि। नारियल का तेल हार्ट के लिए, स्किन के लिए, बोन्स के लिए, सब के लिए ये परम औषधि। एक एक तत्व पर। बादाम का रोगन तो रोगन बादाम शरीर, इस हम खुद तैयार करते हैं सारी चीजें। एक भी पदार्थ में कोई रत्ती भर भी मिलावट का प्रश्न ही नहीं। हम 100% प्योरिटी के साथ आपको ये चीजें उपलब्ध कराते हैं, खुद तैयार करते हैं, पूर्ण शुद्धता और सात्विकता के साथ। तो ये तो हो गया, घी पियो और 100 साल जियो। सब महीने में 4 सप्ताह होते, 1 सप्ताह गाय का घी, 1 सप्ताह नारियल का तेल, 1 सप्ताह वर्जिन कोकोनट ऑयल, 1 सप्ताह तिल का तेल। फिर ये तो हो गया पूरे शरीर की ताकत के लिए, ये जीवनीय ऊर्जा के स्रोत हैं ये। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली। अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई अश्वगंधा के ऊपर पतंजलि में, आयुष मंत्रालय ने करवाई। और मैं आज आपको बता रहा हूं, धीरे धीरे मैं अश्वगंधा को, गिलोय को, शतावर, सफेद मूसली को, आंवला, एलोवेरा को पहले राष्ट्रीय फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कदर लेकर के जाएंगे कि पूरे देश को समृद्धि मिलेगी और पूरी दुनिया को स्वास्थ्य मिलेगा। बड़े बड़े तत्व हैं।
खैर, अश्वगंधा, शता और सफ़ेद मूसली के बारे में तो बाद में बताएंगे। फिर मैं हर दिन कहता हूँ कि आपको दिन भर थकान ना आए, इसके लिए एक तो ये शिलाजीत रसायन, इसमें शिलाजीत है, सोना चांदी मोती सब कुछ है इसमें, पूरे दिन भर की एनर्जी। आप ऐसे दौड़ते फिरोगे, और हमारा तो हीमोग्लोबिन भी 17.5 है। फिर ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड, फिर ये करक्यूमिन गोल्ड, और फिर ये न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस, इसका मैनेजमेंट बड़ा क्रिटिकल होता है। 80% लोगों में डेफिशिएंसी है इन चीज़ों की। तो ये डेली एक्टिव, बाकी जो मल्टीविटामिन्स आते हैं ना, उसको खा करके तो पसीने में मलमूत्र से ऐसी बदबू आती है, वो सब 99% एनिमल बेस्ड होते हैं। पशुओं की चर्बी से, खून से, पता नहीं किस किस से, मछली से किस किस से बनाते हैं, सुअर से। अपनी अपनी आवश्यक, ये तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए बता दिया। रोगी के लिए, लीवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड, बीपी के लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिड, थायराइड के लिए थायराइड ग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड श्रद्धामृत, मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड, अर्थराइटिस के लिए पीड़ा निर्गोल्ड ऑर्थोग्रिड, श्वास कफ कोल्ड के लिए श्वासारी ब्रोनकोम। अपने अपने रोगों के हिसाब से इन औषधियों का चयन करना। और फिर ये तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए मैंने बात की। हमारे यहां पर मृत संजीवनी विद्या और संजीवनी विद्या, मृत संजीवनी विद्या भी है, और ये सब हमने अपनी आंखों से देखा हुआ, और बस इससे ज्यादा आगे बोलेंगे नहीं। अब दुनिया तो अब हम जिंदे आदमी को जिंदा कर रहे हैं, उसी में विश्वास नहीं कर रही कि लीवर, किडनी, हार्ट फेलियर और कैंसर वालों को हमने जो मरणासन थे उनको जिंदा कर दिया। मरे हुए आदमी को भी जलाया जा सकता है। मृत संजीवनी विद्या भी भारत में ही है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये भी एक विद्या है, लेकिन उसको प्रदर्शित नहीं करते हैं। कभी कोई अपवाद के रूप में ऐसे महापुरुषों ने उसको दिखाया, बताया, आज भी है। लेकिन ये विद्या बड़ी जबरदस्त है। बूढ़ा ना हो आदमी, यौवन रहे, और यौवन का प्रयोग किसमें हो, जवान रहे, और जवानी का प्रयोग किसमें होना चाहिए, जवानी का प्रयोग जो है वो देश धर्म संस्कृति की सेवा में होना चाहिए। पता लगा झोटी की तरह बल तो बढ़ा लिया, और फिर सींग उलझा रहा है, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ये बात ठीक नहीं है। तो एक एक चम्मच बालप्रास बच्चों को खिलाया करो। इसका जो फार्मूलेशन है बड़ा गजब है। बालप्रास, हम तो आधा चम्मच बालप्रास और आधा च्यवनप्राश ले लेते, एक से गुजारा हो जाता है। दिन भर की ऊर्जा, इसमें कार्बोहाइड्रेट आ गए, इसमें सारे मिनरल्स, विटामिन्स भी आ गए, सारी औषधियां आ गई। सूक्ष्म रूप में करीब 5000 मेडिसिनल कंपाउंड्स अंदर चले जाते। 5000, इतना इसकी महिमा है। एक कोलेजन प्रास, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, तीनों स्किन की लेयर्स को हेल्दी रखने के लिए 1 चम्मच पर्याप्त है। इतना सा। अच्छा, इनका टेस्ट भी बहुत ही जबरदस्त है। खैर, कहने का तात्पर्य, अपनी बीमारी के अनुरूप सूक्ष्म आहार और ये सूक्ष्म औषधि हैं। ये तो पेट भर भर के खाते रहते हो ना, और 90 से मैंने कहा ना 99% ऊर्जा खाने को पचाने में लगती थी। बीमारी कैसे ठीक करेगी? मनुष्य के शरीर के अंदर ही सब रोगों के उपचार की क्षमता है। रोग क्या है? अंदर की इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी बढ़ गई,
सो आपकी जो सकारात्मक जीवनी ऊर्जा है वो घट गई। तो आज आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और सबसे अच्छा वैसे प्रोटीन होता है घर में दालों में, दूध, दही में न्यूट्रिला सोया चंक्स 52%, बाकी सामान्य जो खाने पीने की चीज़ें उसमें 25%, दालें और अलग अलग प्रकार की दालों में 25-30% तक होता है। सोया चंक्स में वो आपको उपलब्ध करा दिए, उसमें होता है 52% तक। उसको प्रोसेस करना पड़ता है। सोया डायरेक्ट नहीं खाया जाता है, सोया कभी भी, तो उसकी एक प्रक्रिया है। तो सोया को आजकल तो सोया पनीर, सोया का दूध, ये सब भी हम भी यहाँ पर देते हैं रोगियों को। वैसे उससे भी अच्छा होता है बकरी का, तो ये भी मैंने उपलब्ध करवाया था। बकरी का, ऊँटनी का दूध और उसका प्रोटीन, उससे उसका पनीर। खैर, ये अब प्रोटीन के लिए क्या खा रहे हैं लोग? अंडा खा रहे हैं। अंडा कितना गंदा कार्यक्रम है। चलिए, तो आपको जिनको ये सब अलग अलग, अब आज का नया ज़माना है, उनको तो सब ये प्रोटीन पाउडर्स और इनके बारे में, इनके फार्मूलेशन और इनकी उपयोगिता के बारे में पता है। जो पुराने ज़माने के हैं उनके लिए हमने बादाम पाक बना रखा है। बादाम पाक में प्रोटीन और सारे मिनरल्स हैं। तो जो उपवास करना चाहते हैं ना, वो ऐसे उपवास कर लें। ये थोड़े दिन दाल, रोटी, सब्जी, पकवान, इसको थोड़े दिन छोड़ दो। ये सूक्ष्म आहार पे आ जाओ। बादाम पाक में भी जो है लगभग, जो हमने बादाम का देखा उसमें प्रोटीन होता है। तो इसमें सारा और भी फार्मूलेशन है, थोड़ी इसमें खांड भी मिलाते हैं। हाँ, हमने चीनी को, अभी लेबल में कुछ में लिखा हुआ है, लेकिन हमने कई जगह लेबल में आपको शुगर लिखा हुआ मिलेगा। वो अंग्रेजी में शुगर का मतलब खांड और चीनी एक ही होता है। आगे हमने उसको कहा कि भाई आप अंग्रेजी में भी खांड ही लिखो। हमने चीनी को खांड से रिप्लेस कर दिया। पूरी दुनिया में पहला संस्थान है जिसने करके दिखाया। इसके लिए ना मुझे करीब 5 वर्ष लग गए। चीनी को हमने हटा करके खांड में उसको तब्दील कर दिया। ये बड़ा काम किया हमने, च्यवनप्राश से लेकर के, और ये बादाम पाक, और अब तो बहुत जल्दी ही फरवरी महीने में सबको हम आलमंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, बादाम पाक जो है उससे भी और एक कदम आगे बढ़ कर के बादाम पाक, लोग ये पुराना प्राचीन काल से शास्त्रों में इसके बनाने का विधि विधान है। इसका भी टेस्ट ऐसा है चूरमे जैसा, मतलब इसको आप, इसका जो लुक भी है ना, स्टील की बावल है ना इधर, हाँ, इसको देना पूछ करके। हाँ, इसका लुक ऐसा है चूरमे जैसा, और ये फलाहार है, इसमें कोई अन्न वाली चीज नहीं है। तो उपवास में, तो ये उपवास के तौर तरीकों के बारे में पूरी दुनिया में बहुत शोध हुआ है। उससे ऑटोफेजी, माइटोफेजी अच्छी हो जाती है, उससे ये अच्छा हो जाता है, उससे वो अच्छा हो जाता है, उससे एपोप्टोसिस अच्छा हो जाता है, उससे एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष आदि का बैलेंस हो जाता है। ये बादाम पाक ना, ये ऐसा है जैसे जो राजस्थानी लोग हैं उनको पता है, वहाँ जो चूरमा है ना, वो ऐसे ही दाल बाटी चूरमा, और गुजरात में लाडवा खावे ना, तो आ लाडवा છે।
લાડવાનો પાવડર કરી દીધું અને આમ બાંધી દીધું તો લાડવું થઈ જાય. હા, तो ये आप इसको 1 2 3 4 चम्मच तक इतना खा सकते हो. तो खैर हमको तो इतना नहीं खाना, हमने तो बहुत माल पानी खा लिया है. ये इसका जो टेस्ट है, हमने तो बचपन में चूरमा ही खाया है. गांव में कहे चूरमा खाओ, सूरमा बना है. अच्छा, टेस्ट इसका ऐसा है, वो गांव की भाषा में बोलते हैं ना, जाड़ लगती है इस पे. स्वाद ऐसा बैठता है, आदमी यदि थोड़ा संयम ना हो तो पूरा डब्बो पिल जाए. हाँ, चूरमा भी तो लोग आधा आधा किलो रगड़ देते हैं, तो कुछ तो बादाम रोग उनको पूरा डब्बो ही रगड़ दे. ये बादाम पाक का. तो ये लो भाई, योगाचार्य बच्चों ने बहुत मेहनत की उनको खिलाना, जो पुरुषार्थ कर रहे थे ना एडवांस योग. तो आपको प्रोटीन के विकल्प बताए, घरेलू भी, आइसोवेदा वेव प्रोटीन, और सबसे बड़ा ग्रीन प्लांट प्रोटीन, और ये बादाम पाक. ये सब प्रोटीन का पूरा सिलसिला बताया. एक एक जड़ी बूटी, एक एक वनस्पति में 100 से लेके 500 से लेके 1000 तक एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं. जैसे अश्वगंधा में 110 और 14 प्रधान, ऐसे च्यवनप्राश में 51, बालप्राश में 51 प्लस, उसमें एक एक में 100 200 500 जड़ी बूटियां के गुण, मेडिसिनल कंपाउंड. तो 500 का 50 51 का मतलब है उसमें 5000 मेडिसिनल कंपाउंड हैं. ये है फॉर्मुलेशन हमारे ऋषियों का. इतनी बड़ी विद्या है. खैर, तो ये थोड़ा हमने आपको, आजकल मैं न्यूट्रिशन साइंस, योगा साइंस के साथ न्यूट्रिशन साइंस भी आपको बता रहा हूं. हम योग की फिलॉसफी और उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, हम आपको योग साइंस और न्यूट्रिशन साइंस साथ साथ में सिखा रहे हैं. और सुबह से शाम तक कम से कम 10 थेरापी देते हैं. एक एक थेरापी जो 5 स्टार 7 स्टार होटलों में स्पा के नाम पर लोगों ने ऐसे ही धंधे खोल रखे हैं, 5 से 10 हजार एक थेरापी के ले लेते हैं. अरे वहां तो चाय के ले लेते 500 रुपए, उसमें थोड़ा कुछ और वैल्यू एडिशन कर देते 1000 रुपए. मैं एक होटल में गया, बोले जी आपको एप्पल वाली चाय पिलाए, कॉफी पिलाए. मैंने कहा मैं तो कोई भी नहीं पीता. मैंने कहा वो क्या है? तो चाय कॉफी में एक छोटा सा एप्पल डाल देते हैं और चीनी की जगह गुड़ शक्कर डाल देते हैं, उसको 1000 रुपए की देते हैं. ये सब धंधा चल रहा है. खैर, घर में सब कर सको, हम आपको बताते रहते हैं. अभी निरामयम में जो पहले फैमिली रूम थे हमारे, उनको हमने, आजकल लोग, एक बड़ा शब्द प्रचलन में है, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट एंड प्राइवेसी. क्या? पर्सनलाइज ट्रीटमेंट, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट एंड प्राइवेसी. तो जिनको समूह में रहने की आदत नहीं ना, कुछ ज़्यादा ही ऐसे हो गए, नाजुक सी प्रकृति के हैं, हमारे जैसे रफ टफ तो थोड़े से लोग हैं, हम नितांत एकांत घनघोर जंगल में भी पूर्ण प्रसन्न रहते हैं और लाखों की करोड़ों की भीड़ में भी एकांत में रहते हैं, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में रहते हैं. ऐसे रहते हैं. कुछ लोग इतने चुलबुले से, इतने जो है थोड़े खोए खोए से, या अपने आपे में ही रहते हैं, या कुछ ऐसी प्रकृति है कि उनको थोड़ा नाजुक से भी और कुछ शर्मीले होते हैं. तो हमने, देखो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको,
इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी। और आप तो देख सकते हो जो निरामयम में और योगाग्राम में हैं, आप तो यहाँ आए हुए हो, हमने ये व्यवस्था की है निरामयम के अंदर ना, पूरा एक एक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट के लिए ना एक कमरे को ऐसा बना दिया है कि उस कमरे के अंदर ही बहुत बड़ा तो बेडरूम है, डाइनिंग रूम है, उसी के अंदर साइड में जो रूम था एक फैमिली रूम, क्योंकि बड़ा था ये, तो साइड वाले रूम के अंदर हमने थेरापियाँ कर दी हैं। और उस थेरापियों के अंदर क्या है, उसी में 2 थेरापी रूम बना दिए, एक लेडीज़ के लिए एक जेंट्स के लिए, और बहुत बड़ा बाथरूम है, और उसी के साथ में फिर सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। तो एक बार जोरदार इसका अभिनंदन है। इसमें हमें करीब, ये ले जाओ बेटा, इसमें करीब करीब हमको कई महीने लगे इस पूरी व्यवस्था को करने में। और अंदर जो पार्टीशन किए और जो थेरेपी रूम बनाए ना, वो सब किससे बनाए, वो सब बनाए देवदार की लकड़ी से। तो उसमें एक अलग प्रकार की अरोमा आती रहती है, तो एक अरोमा थेरापी भी नेचुरली हो जाती है। जो चारों तरफ लकड़ी देख रहे हो ना आप, इसमें ये सब लकड़ी उसकी है, देवदार की। खैर, तो अभी मैंने रामनवमी पर तो एक और बहुत बड़ा काम शुरू हो जाएगा। हमने मृदकाष्ठ वेला, मडवुड वेला भी बनाया है। वो एक बहुत बड़ा प्रकल्प है, रामनवमी पर शुरू हो जाएगा। उससे पहले जो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट करना चाहते हैं प्राइवेसी के साथ, उनके लिए अभी प्रारंभ में हमने इसमें भी करीब 10 दिन के लिए एक व्यवस्था हमने रखी है। 10 दिन के लिए, 7 दिन से कम तो व्यवस्था होती नहीं है, तो इसके लिए 20% हमने डिस्काउंट की व्यवस्था की। लोग घरों से बाहर ही नहीं निकलते, यहाँ जरा सी सर्दी ने डरते रहते हैं। 25%, और अभी योगाग्राम में तो हमने 5 दिन के लिए देश के, कल से बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज एक साथ आकर के योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के एक्सपीरियंस के लिए आ रहे हैं। कल से सब आ जाएंगे। तो हमने कहा चलो सेलिब्रिटीज़ के साथ में आम लोगों को भी हमने एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर दे करके कि ये मात्र 5 दिन के लिए व्यवस्था है। तो आज से लेकर के और 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक, बस 20 से 24, तो ये उसमें हमने 50% डिस्काउंट की व्यवस्था की है योगाग्राम में। और ये 25% की तो व्यवस्था पहले ही कर रखी थी। इसका अधिकतम भाई बहन लाभ ले सकते हैं। वैसे हम ये डिस्काउंट लंबा नहीं चला सकते, नहीं तो ये चलाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये जितना भी हम आपको डिस्काउंट देते हैं, इसका कंपनसेशन हमें फिर दूसरे स्रोतों से, दान से और दूसरी व्यवस्थाओं से करना पड़ता है, नहीं तो इतनी बड़ी व्यवस्था चले कैसे। लेकिन लोगों को घरों से बाहर निकालने के लिए, और कुछ लोग इसी लालच आ रखा है ना पूरी दुनिया में, हर चीज़ में डिस्काउंट चाहिए। अच्छा, कुछ लोग तो कचरा सामान रखते हैं, पहले ही सामान की कीमत रख दी 100 रुपए के सामान की 1000 रुपए, फिर बोला 50% डिस्काउंट, फिर भी 5 गुना ज़्यादा ले रहे हैं तुमसे। यहाँ वो चक्कर नहीं है। तो ऐसी इस व्यवस्था का भी लाभ लीजिए। और मैंने डॉक्टर अनुराग जी को बोला कि हमने मेडिसिन्स के बारे में तो बहुत बताया है, हमने एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल, पूरा सेल लाइन ट्रायल, इन विवो, इन विट्रो, ह्यूमन ट्रायल, पूरा ड्रग डिस्कवरी का पूरा जो साइंटिफिक पूरा एक मैकेनिज्म है उसका, रिसर्च एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का जो पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो किया। और आपको बताया कि, और एलोपैथी की दवाएं कंपैरेटिव देकर के, लिवर के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, कैंसर तक के लिए, एलोपैथी की दवाओं को या तो बीट करती हैं आयुर्वेद की दवाइयाँ, वो लीवोग्रिट, वो रीनोग्रिट, वो कार्डियोग्रिट, वो मेदा मेमोरी ग्रिट, ये सब, हाँ
ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड से गोल्ड से लेकर के सब कुछ। कैंसर के ऊपर भी हमने कंपैरेटिव स्टडी की है, सिस्टोग्रिड और सिस्टोग्रिड डायमंड, कर्क्यूमिन, गोल्ड, और उसमें साथ में इम्यूनोग्रिड आदि लगा देते हैं तो उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है। ये विश्व के इतिहास में पहली बार 5000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके 500 से ज़्यादा बड़े रिसर्च पेपर टॉप इम्पैक्ट के इंटरनेशनल जर्नल्स में किसी ने पब्लिश करवाए हैं तो पतंजलि है। इसके ऊपर आप सबको गौरव होना चाहिए कि आपको जो कुछ यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं सब कुछ रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है। हाँ, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो एक एक जो द्रव्य आप लेते हैं ना, एक योग और अध्यात्म एक बात आती है, भाई सूक्ष्मता में जाकर के चिंतन करो कि इसका मूल तत्व क्या है। इसको तत्वबोध कहते हैं। अब आप ऊपर से घी देखते हो, हाँ? घी में कितने तत्व हैं डॉक्टर साहब? आज क्या आज स्वामी जी हम बात करेंगे उन 4 औषधियों के जो आप रोज सुबह लेते हैं, कर्क्यूमिन गोल्ड, हमारा इम्यूनोग्रिड गोल्ड, शुद्ध शिलाजीत का स्वर्ण शिलाजीत और ये डेली एक्टिव। हाँ स्वामी जी। घी तेल में कितने कंपाउंड्स होते हैं स्वामी जी? घी तेल में जो मेन चीज है वो सब हमारे फैटी एसिड्स हैं। और फैटी एसिड लगभग कितने तरह के होते हैं स्वामी जी? आप कहने को कहते हैं ये तो फैट है। फैट में भी, और उसमें भी जो गाय का फैट होता है उसके अंदर तो बीटा कैरोटीनॉइड नाम का ऐसा कंपाउंड होता है जो हमारी आंखों बीटा के लिए, कैरोटीन, हाँ स्वामी जी, जो गाय के घी का पीला रंग है उसी की वजह से होता है। वो आंखों के लिए, ब्रेन के लिए, वो उसके सोने जैसे गुण है, इसलिए इसमें पीलापन है। और गाय के मूत्र में भी होता है। गाय के मूत्र से तो हमने सोना निकाल के अलग करके दिखाया है। ये भी विश्व के इतिहास में पहली बार हमने करके दिखाया। गाय के मूत्र से सोना निकाला हमने। लोग जो बात करते हैं ना, जो है हम छोटे बच्चे थे तब सुना करते थे गाय में सोना चांदी होता है, तो मैंने कभी होता है तो निकाल के देखेंगे एक बार, तो निकाला हमने फिर। तो ये गाय के घी, उसके फैटी एसिड्स तो हैं ही, और वो भी एसिड भी सब तरह के जो फैटी एसिड्स हैं, चिकनाई है वो भी एक जैसी नहीं होती, प्रोटीन भी एक जैसा नहीं होता। गाय के दूध का प्रोटीन अलग है, बकरी के दूध का अलग है, भेड़ के दूध का अलग है, माँ के दूध का अलग है प्रोटीन। सब चीजों में स्पिरुलिना का उसका जो प्रोटीन का भी जो पूरा कैरेक्टर है। हाँ, अमीनो एसिड्स हैं उसके अंदर, हाँ। हेल्दी अमीनो एसिड जो हमारे लिए बहुत अच्छे रहते हैं। हाँ। तो वो नेचुरल प्लांट प्रोटीन से आते हैं। गाय के घी में स्वामी जी जो आप कह रहे थे वो था मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मूफा, या फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फूफा। ये मूफा फूफा ये मूफा फूफा जो दोनों हैं, इन दोनों की अच्छी रिश्तेदारी है हमारे ब्रेन अच्छा कॉम्बिनेशन। हाँ समझिए, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे पाए जाते हैं। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं समझिए वो खराब होते हैं। हाँ। जब हम तेल को बहुत देर तक गर्म करते हैं, बारंबार गर्म करते रहते हैं, तो वो सैचुरेट होने शुरू हो जाते हैं स्वामी जी। तो एक हो गया सैचुरेटेड, हाँ स्वामी, जो खराब वाले हैं, और एक अनसैचुरेटेड, वो स्वामी जी अच्छे वाले हैं। हाँ। तो गाय के घी में ये अच्छे वाले बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और वो ऐसे भी हैं कि इनको अगर आप 2-4 बार गर्म कर लें तो समझिए फिर भी वो स्टेबल रहते हैं। हाँ। और जो तेल हैं जैसे कि ये आप देखेंगे जैतून का तेल है, ओलिव ऑयल है, उसको आप अगर गर्म करते हैं तो बहुत जल्दी ही कन्वर्ट होके पॉलीसैचुरेटेड कंडीशन में पहुंच जाता है। तो वो थोड़ी खराब बात बन जाती है। हाँ। तो सैचुरेटेड एसिड, और दूसरा क्या बता रहे थे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नहीं, फिर एक और वो जो उसके अंदर जो सूक्ष्म तत्व है वो अच्छा स्वामी जी, जो प्रोटीन के हैं अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड, आजकल इसकी भी बड़ी बात होती है। हाँ स्वामी जी। सैचुरेटेड एसिड, अनसैचुरेटेड, अमीनो एसिड। ये क्या है अमीनो एसिड? अमीनो एसिड स्वामी जी हमारे प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। मतलब कि जैसे हम ईंट जोड़ के दीवार बनाते हैं, ऐसे ही अगर हम एक प्रोटीन को देखें तो उसके अंदर लगभग 20 अलग अलग तरीके की ईंटें पाई जाती हैं। वो एक ईंट प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं स्वामी जी। वो तो प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर, उसका ताना बाना, उसका ढांचा। हाँ स्वामी जी। तो हमारा शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन है और प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो एसिड्स हैं। तो जो अच्छे अमीनो एसिड्स हैं स्वामी जी वो अच्छे वाले प्लांट प्रोटीन्स में ही पाए जाते हैं। तो वो जो अमीनो एसिड्स हैं वो हमारे शरीर को हेल्दी रखते हैं। जहाँ जहाँ प्रोटीन की जरूरत हो वैसा वैसा स्वामी जी इस्तेमाल करते हैं। तो ये शब्द इसलिए मैं बार बार कहलवा रहा हूँ कि इसकी ये न्यूट्रिशन जो साइंस है ये भी आपको पता होनी चाहिए। आम लोगों को इन चीज़ों का पता ही नहीं। बोले भाई वो डॉक्टर ने बता दिया था। डॉक्टर कोई जो है खुदा है क्या? वैसे तो हम तो ईश्वर के उपासक हैं। खुदा के बारे में तो हमको ज़्यादा जानकारी नहीं आता, पता नहीं है। तो कल बताया था आपको पूरा ये
जो हेल्दी जो फैट्स हैं, हाँ स्वामी जो अनसेचुरेटेड एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, और उससे कैसे हमारी जीवनीय शक्ति, पहले गांव में बोला जाता था ना, घी पियो और 100 साल जियो, घृतमान का विधान भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब उससे आगे पहले तो घी, फिर आगे हमने ये जो 4 चीजें हैं कि आपको कि जीवनीय शक्ति इतनी प्रबल हो कि 100 साल तक आपको शरीर के बारे में नहीं सोचना पड़े। बताओ। तो स्वामी जी आज हम बात करेंगे आप अपने काम के बारे में सोचो, घर परिवार बिजनेस व्यापार को कैसे आगे बढ़ाने के बारे में सोचो, आपके शरीर के बारे में हमने सोच रखा हो, क्या हो बता रहे। तो आज हम बात करेंगे करक्यूमिन गोल्ड के बारे में। पहले करक्यूमिन गोल्ड 95 के बारे में पहले स्वामी जी, करक्यूमिन गोल्ड हल्दी से बेस्ड है, वो तो सबको समझ में आ रहा है, पर स्वामी जी हल्दी भी कौन सी वाली? तो अगर हम देखें जो हल्दी हमारे आसपास है जिसका हम सेवन कर लेते हैं स्वामी जी, वो सब की सब हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होती। तो एक ऐसा हल्दी का एक्सट्रैक्ट जिसके अंदर स्वामी जी आप देखें कि लगभग 95% बायो अवेलेबिलिटी आ रही हो स्वामी जी, वो करक्यूमिन गोल्ड 95 है। जो 95 हम लिखते हैं वो बताता है कि इसके अंदर 95% अवयव ऐसे हैं या अवयव ऐसे हैं जो 95% हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्या बात है। तो जो अच्छी क्वालिटी वाला कंपोनेंट स्वामी जी वो आप यहाँ देखते हैं, और उसके साथ साथ इसके अंदर स्वामी जी है आपका शलाकी, जिसको आप कहते हैं सलाई गुग्गल और अश्वगंधा। तो ये उसको बांधने के लिए भी और उसकी गुण वृद्धि के लिए भी। बिल्कुल स्वामी जी। जो सलाई गुग्गल है वो हड्डियों को मजबूत करेगा, और अश्वगंधा में संजीवनी शक्ति है, तो वो भी उसके साथ में है। तो तीनों एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है जो करक्यूमिन गोल्ड 95 के ये बहुत जबरदस्त है। ये बहुत जबरदस्त स्वामी जी। क्योंकि कुछ स्वामी जी हमने कंपैरिजन स्टडीज मार्केट में अवेलेबल और करक्यूमिन में भी की थी स्वामी जी। उनका एक तो अवेलेबिलिटी आता नहीं है शरीर के अंदर, उस जो हम खाते हैं वो हमारे एक्सक्रीटा को ही रंग देने के काम में आता है, शरीर में तो एब्जॉर्ब नहीं होता। पर स्वामी जी इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। और हल्दी के बारे में स्वामी जी हम सब जानते हैं, हमारा किचन का ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो पूरे हेल्थ के साथ आता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये हेपेटो प्रोटेक्टिव है, एंटी डायबिटिक है, स्किन को बचाता है, ट्यूमर को कम करता है, अर्थराइटिस को कम करता है, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी है स्वामी जी, एंटी माइक्रोबियल है, लंग्स के लिए बढ़िया करता है। पूरे जो हमारे शरीर के ताने बाने हैं, जो लिखे हैं ना आपको, जो दिखा रहे हैं, हाँ स्वामी जी, जो है स्क्रीन के ऊपर, ये बड़े महत्वपूर्ण है। हाँ स्वामी जी। तो ये सब करक्यूमिन के अंदर है स्वामी जी। और दोबारा नेचर ने बताने क्या क्या स्वामी जी, ये एक देखेंगे एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और उसके साथ साथ एंटी डायबिटिक है, न्यूरो प्रोटेक्टिव है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी ट्यूमर है, और स्वामी जी अर्थराइटिस में भी काम आता है, लंग्स को भी अच्छा रखता है, और सबसे बेस्ट इम्यूनो मॉड्यूलेटरी है कि हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को ताकतवर माने रखता है। 100 साल तक आपको वात, पित्त, कफ, कैंसर, टीबी, तमाम तरह के इन्फ्लेमेशन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस, इन सब से प्रोटेक्शन एक करक्यूमिन से, ये इतने फायदे, इतने सारे काम होते हैं। लेकिन वो थोड़ी मात्रा में ले लिया जाए, काम पूरा कर ले। अब मुट्ठा भर के खाओगे तो एसिडिटी हो जाएगी, उपद्रव हो जाएगा, उल्टी पुल्टी हो जाएगी। इस तरीके से चीज़ों को करना, हाँ, सलीके से। और स्वामी जी जो इसके दूसरे बड़े कंपोनेंट हैं जिसके बारे में आजकल बहुत बात की जा रही है, वो है स्वामी जी डीएनए रिपेयर। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स हैं, सेल के अंदर जो डीएनए है, उसमें अगर चोट लग जाती है, उसमें अगर निक्स आ जाते हैं, वो टूट फूट जाता है, तो नेचर ने भी उसको रिपेयर करने का इंतजाम किया हुआ है। पर स्वामी जी करक्यूमिन की प्रेजेंस से अलग अलग 4 बड़े सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मॉडिफाई होते हैं जो डीएनए रिपेयर में हेल्प करते हैं। डीएनए को रिपेयर करें, ये बहुत बड़ा। और एक आप एक डीएनए को क्या बोल रहे थे कॉस्मेटिक में, लिपापोती में, डीएनए वो जो है स्किन में लिपापोती में समझिए, हाँ, जो धूपा जो बहुत सारे केमिकल हम चेहरे पे लगाते हैं, वो जाके अंदर डीएनए में म्यूटेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से स्वामी जी झुर्रियाँ जल्दी पड़ जाती हैं, काले पीले पड़ जाते हैं स्वामी जी लोग। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण यही है कि वो जाके डीएनए के अंदर म्यूटेशन पैदा कर देते हैं। तो ये आप जितना भी केमिकल यूज करते हो, बीड़ी सिगरेट शराब आदि करते हो, ये तो आपके डीएनए में डिस्ट्रैक्शन लेके आते हैं, और ये रिपेयर का काम करता है। और जो है माताएं बहनें फेस पर लगाती हैं क्या, मेकअप, हाँ स्वामी जी। तो डीएनए का मेकअप भी होता है ना? हाँ, डीएनए का मेकअप भी, हाँ स्वामी जी। डीएनए का जो मेकअप होता है, प्रोटीन का मेकअप होता है, प्रोटीन का फास्फोरिलेशन है, और डीएनए का जो मेकअप है कि जो पूरा प्रोसेस, क्या शब्द बोलते हैं, डीएनए मिथाइलेशन। हाँ, तो वो डीएनए का मिथाइलेशन जो होता है, जिस तरीके से डीएनए तैयार होता है अपने आप को यूज करने के लिए, वो स्वामी जी एक बड़ा वाला कंपोनेंट हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है।
और जो रिकवरी वाली बात है, रिपेयर वाली बात है, तो हम जिसको हम ऐसे समझें कि अगर ये गाड़ी का इंजन खराब हो जाए या गाड़ी के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ जाए तो हम इंजन बंद करके उसको ठीक कर सकते हैं। पर स्वामी जी अच्छा मिस्त्री, अच्छा मैकेनिक वो है जो चलते इंजन में है उसको रिपेयर कर पाए। वो समझिए एक बड़ा टास्क है ना। हमारे इस बॉडी के अंदर जो रिपेयरिंग हो रही है वो चलती हालत में ही हो रही है, और वो काम स्वामी जी कर्क्यूमिन बहुत अच्छे से करता है। ये तो आज आपने नया ब्रह्म ज्ञान दे दिया। चलती हुई गाड़ी के अंदर रिपेयरिंग कर दे। हाँ स्वामी जी, बिल्कुल वो सिस्टम परमात्मा ने शरीर में फिट कर रखा है, बिल्कुल और वो फिट कर नेचर हमारी हेल्प करती है। बिल्कुल स्वामी जी। चलती हुई गाड़ी को रिपेयर करती है। हाँ स्वामी जी, तो मतलब हमारे सेल्स भी चलते हैं, प्रोसेस भी चल रहा है, कुछ नहीं रुक रहा, पर जो रिपेयरिंग है वो उस दौरान हो रही है। और स्वामी जी जो हमारे नेचुरल वर्किंग कंडीशन में स्वामी जी बगैर वाहन को रोके, बगैर प्रोसेस को बंद करे, बगैर असेंबली लाइन को बंद किए चलती में रिपेयरिंग कर पाना स्वामी जी वो सबसे बड़ा टास्क है। और आई एम श्योर मैनेजमेंट का भी वही एक बड़ा मंत्र है कि जो हम अपने चलते काम को करते करते ठीक कर लें, तो नेचर स्वामी जी हमारा ऐसे ही काम करता है। शरीर के अंदर सब प्रोसेस चलते रहते हैं, और कर्क्यूमिन उस चलते हुए प्रोसेस में स्वामी जी डीएनए को रिपेयर करता है। और जो डीएनए का अपना मेकअप है, जिसके बाद मिथाइलेशन के बाद उसके नए प्रोडक्ट्स आते हैं, वो स्वामी जी आप देखेंगे वो सब कर्क्यूमिन की वजह से अच्छे हो जाते हैं। तो ये हमने देखा कर्क्यूमिन गोल्ड के बारे में, जो एक 95% बायो अवेलेबिलिटी के साथ आता है, और इसके अंदर जो अश्वगंधा है जो जीवनी शक्ति को बहुत बढ़िया करके दिखाता है। दूसरा स्वामी जी आज हम बात करेंगे इम्यूनोग्रेड गोल्ड के बारे में। इम्यूनोग्रेड गोल्ड के अंदर जो अष्टवर्ग के हमारे 8 बड़े बड़े प्लांट हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा जबरदस्त फार्मुलेशन है। हमने कोरोना के समय किया था और लाखों करोड़ों लोगों की जान इससे बचाई थी। रिद्धि वृद्धि जीवक कृष्णक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली विदारी कंद वराही कंद अश्वगंधा शतावर सफेद मूल कोंच बीज बला बीज और गिलोय, ये इसका फार्मूला। बिल्कुल स्वामी जी, वो बिल्कुल एक सांस में इतने सारे स्वामी जी आप बताते हैं मैं भी थोड़ा सा लगता हूँ कि अरे कुछ मिस तो नहीं हो गया मुझसे। पर स्वामी जी ये एक बड़ा अच्छा फॉर्मुलेशन है। और गोल्ड के अंदर आपने डाला हुआ तो स्वामी जी रजत भस्म, मुक्ता पिष्टि, स्वर्ण भस्म और बसंत कुसुमाकर रस। तो ये जो हमारे यहाँ वसंत कुसुमाकर रस पहले राजा महाराजा खाया करते थे, सोना चांदी हीरे मोती, वो सब इसमें डाला हुआ है। हाँ स्वामी जी, ये जो फॉर्मुलेशन है स्वामी जी ये इतना अच्छा इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है कि जो च्यवन ऋषि ने बहुत पहले च्यवनप्राश बनाया था, जिसके जो 8 अष्टवर्ग पौधे थे स्वामी जी, वो ही एनरिच फॉर्म में आके, एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में आके, एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में आके स्वामी जी इस टैबलेट के अंदर आ जाते हैं। और इसके अंदर जो रजत भस्म है वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। और स्वामी जी जो इसके अंदर स्वर्ण भस्म है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी है स्वामी जी। बहुत जबरदस्त चीजें हैं। हाँ स्वामी जी, और हमने इस पे कुछ ट्रायल्स भी किए हैं, और हमने पाया स्वामी जी एनिमल्स के अंदर भी अगर हम इम्यूनिटी को कंप्रोमाइज करें, इंड्यूस करें, उसकी इम्यूनिटी को खराब करने का प्रयास करें, तो स्वामी जी इम्यूनोग्रेड गोल्ड के इस्तेमाल से वो मार्कर भी बेटर होने शुरू हो जाते हैं। इन्फेक्शन के चांसेस हैं स्वामी जी वो भी कम होने शुरू हो जाते हैं, और जो शरीर के लड़ने की क्षमता है स्वामी जी वो भी अच्छी बन जाती है। अब उसके बाद स्वामी जी अगर हम बात करें अपने डेली एक्टिव के बारे में, और डेली एक्टिव के बारे में स्वामी जी देखें, न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में देखें, तो स्वामी जी मैं 2 बात कहना चाह रहा हूँ कि न्यूट्रास्यूटिकल्स जो एक पूरा फील्ड है कि एक तो ये आता है क्वेरी कि इसकी ज़रूरत क्या है, मतलब क्यों इस्तेमाल करें, खान पान तो हमारा पूरा हो ही रहा है, तो न्यूट्रा की ज़रूरत क्या है। तो स्वामी जी उसका जो बहुत बड़ा कारण है वो एक तो डाइटरी गैप्स और इम्बैलेंसेस हैं। हम हर वक्त हर चीज़ सही टाइम पे शायद सेवन नहीं कर पाते हैं, और जो गैप्स आ जाते हैं, एनर्जी की जो मिसबैलेंसेस आ जाते हैं, उसके लिए स्वामी जी न्यूट्रा का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और हमारी बिजी लाइफ स्टाइल है, आधे लोगों को खाने का फुर्सत नहीं है, ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम सेल फोन पे और कंप्यूटर पे रहते हैं, उसका टाइम होता है, पर स्वामी जी कुछ खाना पीना रह जाता है, तो उस चक्कर में थोड़ा सा गैप हो जाता है। उसके साथ साथ अगर किसी को वेट मैनेजमेंट करना हो, कोई क्रोनिक कंडीशंस हो, और ब्रेन हेल्थ और कॉग्निटिव फंक्शन भी मॉडिफाई हो रहे और हो, धूप आदि में ज्यादा बैठ नहीं पाते, प्रकृति के सानिध्य में ज्यादा रह नहीं पाते, इसलिए भी ये सब दिक्कतें होती हैं। हाँ स्वामी जी, तो न्यूट्रा इसीलिए एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। उसके भी स्वामी जी 2 मेन टाइप है, मतलब अगर आप देखें, आप न्यूट्रास्यूटिकल को क्लासीफाई कर सकते हैं ओरिजिन के हिसाब से कि क्या वो नेचर से आ रहा है या फिर वो सिंथेटिक है। और नेचर और सिंथेटिक के बीच में अंतर है स्वामी जी। मैं कुछ फोटो दिखाना चाह रहा हूँ कि जो आप देखेंगे स्वामी जी, ये फोटोग्राफ्स हैं। अगर आप नेचुरल सोर्स न्यूट्रा देखते हैं तो वो सब्जियों से, फलों से, लाइकेन से आता है, और जो सिंथेटिक वाले हैं स्वामी जी वो 80% बनते हैं पेट्रोलियम डेरिवेटिव से। राम 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 तो राम। जो ऑयल का एग्जॉस्ट बाद में बचता है स्वामी जी, उसी को ऑयल बॉडी का कचरा जो बचता है स्वामी जी, उसी को प्रोसेस करके बहुत सारे सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स बनते हैं। लो, और ये
ऑयल का कचरा खाने में भी यूज कर रहे हैं और उसी से ही जो LLP मिनरल ऑयल के नाम से वो सिर में लगाते हैं। आदमी मतलब कौन सी एकदम जहरीली दुनिया में प्रवेश हो गया है। हाँ स्वामी जी, और जब बात करते हैं मिनरल्स की भी, तो लोग स्वामी जी अलग अलग मिनरल सॉल्ट को यूज कर रहे हैं। अगर हम नेचुरली सोर्स कंपोनेंट देखें स्वामी जी, वहां से भी अच्छे मिनरल लिए जा ये तो आप पहली बार आज बता रहे हो कि ये पेट्रोल से, डीजल और पेट्रोल का जो कचरा है, गाद बोलते हैं हिंदी में, उस गाद से इनको बनाते हाँ हैं। स्वामी जी, उसमें से कंपाउंड आइसोलेट करके केमिकली मॉडिफाई करके स्वामी जी ऐसे कंपोनेंट बनाए जाते हैं। तो स्वामी मैं आपको ये वाला फोटो दिखाता हूँ। ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये विटामिन B1 का फोटो है, जो हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, जो नेचुरल है। आप उसकी शेप देखेंगे तो ये जैसे नेचर ने बनाई वैसे है। जो राइट हैंड साइड पे है वो स्वामी जी आप देखेंगे, ये विटामिन B1 जो सिंथेटिक वाला है। तो जो सिंथेटिक वाला आप देखेंगे उसके अंदर क्रिस्टल्स बने दिख रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा ये मैन मेड है। और जो लेफ्ट हैंड वाला है वो स्वामी जी नेचर मेड है, वो बिल्कुल जैसा बना है प्रकृति ने वैसा है। तो इन दोनों के बीच में आप अंतर देख पा रहे हैं। जो लेफ्ट वाला है वो फूड बेस्ड है और स्वामी जी उसका इस्तेमाल करने से उसकी हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्प्शन बेटर हो और वो हमारे सेल मेमोरी के अंदर उसको आत्मसात करने की, उसके साथ जीने की और उसको डाइजेस्ट करने की उसमें कैपेबिलिटी है। और ये जितने भी सिंथेटिक आते हैं, शरीर उनके साथ संघर्ष करता है स्वामी जी। आप देखेंगे ऐसा लग रहा है देखने में जैसे लकड़ी के चिप्स हों, क्योंकि वो वैसे ही बने होते हैं। ये सब एक बड़े